तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो 18 तारीख को हमारी एमबीए सीईटी की जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो रिलीज़ होने वाली है। एंड इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब प्रोविजनल मेरिट लिस्ट रिलीज़ होगी तो कौन सी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको जो है वो चेक करना है। बिकॉज अगर आप अपनी डिटेल सही से चेक करते हो तो हो सकता है कि आपका रैंक जो है वो और भी जो है वो इंक्रीज़ हो जाए एंड और भी बेटर कॉलेज मिलने के आपको जो चांसेस है वो रहेंगे। साथ ही में दो टाइप की जो मेरिट लिस्ट है वो रिलीज़ होती है। एक होती है सभी स्टूडेंट्स के लिए जिसमें सभी स्टूडेंट्स का जो नाम है वो रहता है, एंड एक होती है पर्सनलाइज मेरिट लिस्ट जिसमें स्पेसिफिक स्टूडेंट्स का नाम एंड उसकी जो डिटेल्स है वो दी रहती है। तो ये कैसी दिखती है ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में जो है वो बताऊंगा, जिससे आपको काफ़ी हेल्प जो है वो होगी। अभी आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो यहाँ पे सीईटी का ऑफिशियल पोर्टल। अभी अगर यहाँ पे हम एडमिशन पे जाते हैं एंड एमबीए के पोर्टल पे जो है वो जाते हैं तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो हमें देखने को मिल जाती है। इंपॉर्टेंट डेट्स में बोला गया है कि 18 तारीख को हमारी जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो रिलीज़ हो जाएगी। बट यहाँ पे कोई भी ऐसा जो टाइम है वो दिया गया नहीं है कि सुबह आएगी या फिर रात को 17 तारीख की रात को 12 बजे जो है वो रिलीज़ हो जाएगी। तो जैसे ही अपडेट आएगा वैसे मैं आपको जो है वो बता दूंगा। बट 18 तारीख को लिस्ट जो है वो आने के मैक्सिमम जो चांसेस है वो रहता है। अब जैसा सीईटी का रिकॉर्ड है, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट कभी कभी जो है वो लेट भी आती है। तो अगर बहुत लेट हुआ तो हो सकता है कि 19 तारीख के सुबह भी जो है वो आए। नहीं तो अगर टाइम पे सारी चीज़ें होती है तो 18 तारीख को ही जो अपडेट है वो आ जाएगा। जैसे ही अपडेट आएगा वैसे मैं आपको जो है वो शेयर कर दूंगा। अब जब अपडेट आएगा तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट कैसी रहेगी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अभी मेरे पास है ये लास्ट ईयर की यहाँ पे प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, जिसमें आप देख सकते हो स्टार्टिंग में यहाँ पे आपको पहले सारे जो शॉर्ट फॉर्म्स है वो जो है वो देखने को मिलता है। जिसमें आप देख सकते हो अगर आप माइनॉरिटी से वगैरह अप्लाई अगर आपने किया होगा तो सभी के शॉर्ट फॉर्म्स आपको देखने को मिल जाएंगे। वही ऑल इंडिया कोटा, स्टेट जनरल मेरिट नंबर, ईडब्ल्यूएस, सभी के वो फुल फॉर्म जो है वो यहाँ पे जो है वो दिए होते हैं। इसके अलावा फिर यहाँ पे स्टूडेंट का नाम, परसेंटाइल यानी ये सारी जो डिटेल्स है वो रहती है। तो इस लिस्ट में सभी स्टूडेंट्स को अपना जो नाम है वो देखने को मिलेगा। मतलब जितने भी स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया होगा, जिन भी स्टूडेंट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ होगा, उन सभी स्टूडेंट्स का नाम इस लिस्ट में जो है वो आता है। तो इस लिस्ट में एक बार अपना जो नाम है वो ज़रूर से जो है वो चेक करना। साथ ही में नाम चेक करने के साथ ये भी देखना कि आपके नाम की जो स्पेलिंग में मिस्टेक है वो तो नहीं है, आपकी जो होम यूनिवर्सिटी है वो सही तो है, फिर यहाँ पे हमारा जो कैंडिडेट टाइप है वो सही है या फिर नहीं, परसेंटाइल में कोई गलती तो नहीं है, 10th एंड 12th के मार्क्स जो सही से है वो डाले हैं या फिर नहीं। अगर यहाँ पे कोई भी आपको मिस्टेक दिखती है तो आप ग्रीवेंस पीरियड में जो है वो क्वेरी रेज कर सकते हो एंड आपने अपने सारी जो भी गलतियाँ जहाँ पे भी हुई है वो सारी जो चीज़ है वो सही भी जो है वो कर सकते हो। ठीक है, तो ये याद रखना, अगर आपको प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आने के बाद कुछ भी चेंजेस करना है तो वो आप जो है वो चेंज कर पाओगे। अब ये तो हो गई हमारी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट सभी स्टूडेंट्स के लिए। एंड जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था वीडियो में कि दो टाइप की मेरिट लिस्ट होती है, एक होती है सभी स्टूडेंट्स के लिए एंड एक होती है स्पेसिफिक स्टूडेंट वाइज। तो स्टूडेंट वाइज भी मैं आपको अभी जो है वो दिखा देता हूँ। तो मेरे पास लास्ट ईयर के एक एमबीए के स्टूडेंट की एक मेरिट लिस्ट है जिसमें उसका स्पेसिफिक रैंक आपको जो है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप जो है वो चेक कर सकते हो। जैसे सबसे पहले तो यहाँ पे आपका जो नाम है वो रहेगा, फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो जेंडर रहता है, फिर आपकी जो होम यूनिवर्सिटी है वो क्या थी वो आप यहाँ पे जो है वो देख पाओगे। फिर उसके बाद ये हमारी होम यूनिवर्सिटी रही एंड ये सॉरी ये कैंडिडेट टाइप हो गया। फिर यहाँ पे आपको अपनी जो कैटेगरी है वो जो है वो देखने को मिल जाती है। अगर आपने माइनॉरिटी के लिए अप्लाई किया होगा तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, अगर नहीं किया होगा तो यहाँ पे एनए जो है वो लिख के आता है। वही रिलीजियस माइनॉरिटी आप देख सकते हो, स्टूडेंट ने टीएफडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई किया था तो इसलिए यहाँ पे यस है, अगर आपने नहीं अप्लाई किया होगा तो यहाँ पे आपका नो रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली आपका ही पूरा जो स्टेटस है वो देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पे आपके ग्रेजुएशन के जो मार्क्स के बारे में जो है वो डिटेल्स जो है वो दी जाएगी। फिर यहाँ पे आपके 10th एंड 12th के जो मार्क्स है वो रहेंगे, तो ये भी आप यहाँ से जो है वो देख पाओगे। साथ ही में फिर यहाँ पे आपका एमबीए सीईटी का जो स्कोर है वो रहेगा। अगर आपने एमबीए के अलावा कैट जैट एटमा से अप्लाई किया होगा तो वो भी स्कोर आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। डिपेंड करेगा कि आपने कौन से स्कोर से जो है वो अप्लाई किया है। जैसे इस स्टूडेंट ने लास्ट ईयर जो है वो एमबीए सीईटी के स्कोर के बेसिस पे ही जो है वो अप्लाई किया था, तो वही यहाँ पे इसका जो परसेंटाइल है वो देखने को मिल रहा है एंड उसी परसेंटाइल को बेस्ट परसेंटाइल जो है वो माना जाएगा। वही अगर स्टूडेंट ने कैट एग्जामिनेशन से अप्लाई किया होता एंड सीईटी से भी अप्लाई किया होता तो इन दोनों में से जो भी बेस्ट स्कोर होता उसको जो है वो कंसिडर किया जाता, जो कि मैंने पहले आपको जो है वो बताया है। अब देखो स्टूडेंट ने एमबीए से ही अप्लाई किया था सीईटी से, तो यहाँ पे इसका 94.63 परसेंटाइल था। तो इसके बेसिस पे ऑल ओवर महाराष्ट्र, ऑल ओवर इंडिया क्या रैंक रहेगा वो आपको इस मेरिट लिस्ट में जो है वो देखने को मिलेगा। तो जैसे स्टूडेंट का आप देख सकते हो ऑल इंडिया मेरिट नंबर जो है वो था 4156। फिर यहाँ पे स्टेट जनरल मेरिट नंबर देख सकते हो 3095। तो स्टेट जनरल मतलब पूरे महाराष्ट्र में कितने रैंक है स्टूडेंट का। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो फीमेल मेरिट नंबर
जनरल कैटेगरी, होम यूनिवर्सिटी एंड TFWS, ऐसे सारे यहाँ पे आपको जो मेरिट नंबर है वो देखने को मिलेंगे। तो जब भी आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगी तो ये वाला स्पेसिफिक जो आपका मेरिट वाला कार्ड है वो ज़रूर से चेक करना। यहाँ पे आप अपने सभी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो मेरिट नंबर है वो चेक कर पाओगे। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि ये हम जो है वो कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। तो इसे डाउनलोड करना जो है वो सिंपल रहेगा। जब भी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो है वो रिलीज़ हो जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड में जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। अगर मैं आपको ऑप्शन दिखाऊँ तो आई थिंक लास्ट ईयर के पोर्टल पे भी जो है वो ऑप्शंस साइड में ही आते थे। तो ये जो साइड वाला दिख रहा है यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक्स वगैरह, तो यहाँ पे ऑप्शन आपको जो है वो देखने को मिल जाएगा। या फिर लॉगिन में ऑप्शन आएगा, वहाँ पे जैसे ही आप अपना एप्लीकेशन आईडी एंड डेट ऑफ बर्थ वगैरह डालोगे तो डायरेक्टली आपको स्पेसिफिक ये वाली जो लिस्ट है वो देखने को मिलेगी। एंड यहाँ से आप डिटेल में जो है वो चेक कर पाओगे कि आपका ओवरऑल जो रैंक है वो क्या है। तो अभी हमारी जो है वो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो है वो रिलीज़ होगी। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट रिलीज़ होने के बाद फिर हमारा ग्रीवेंस पीरियड जो है वो चलेगा, जहाँ पे अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो वो सारी चीज़ें आप जो है वो कर पाओगे। अगर आपको कैटेगरी में भी चेंज करना है, अगर आपकी अभी ओपन कैटेगरी है उसको OBC वगैरह करना है तो वो भी आप जो है वो कर पाओगे। बट उसके लिए फिर आपको फिजिकल सेंटर में जाना पड़ेगा अगर आपने फिजिकल स्क्रूटिनी किया है तो। अगर आपने ऑनलाइन स्क्रूटिनी किया है तो ऑनलाइन ही आपको फॉर्म जो है वो अनलॉक हो जाएगा एंड फिर आप जो चेंजेस है वो कर पाओगे। ये होने के बाद फिर हमारी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो रिलीज़ होगी। अब फाइनल मेरिट लिस्ट एंड प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के रैंक्स में जो है वो डिफरेंस होता है। मोस्टली 10-12 रैंक का जो डिफरेंस है वो आने के चांसेस रहते हैं अगर आपको हायर परसेंटाइल मिला है तो। वही अगर आपको लोअर परसेंटाइल मिला है तो रैंक्स में डिफरेंस आने के चांसेस जो है वो थोड़े ज़्यादा होते हैं। बट जो भी फाइनल मेरिट लिस्ट में आपके रैंक्स आएंगे उन रैंक्स के बेसिस पे ही आपको जो एडमिशन है वो मिलेगा। एंड हमेशा याद रखना, रैंक्स के बेसिस पे एडमिशन मिलता है, परसेंटाइल के बेसिस पे नहीं। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ उसके पीछे भी आपको मैं एक रीज़न जो है वो शो कर देता हूँ। तो जैसे ये रही हमारी मेरिट लिस्ट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 2 स्टूडेंट है। जैसे आप देख सकते हो ये 2 स्टूडेंट 99.927 एंड ये 2, तो इन दोनों को जो सेम ही परसेंटाइल जो है वो मिला हुआ है। बट यहाँ पे फिर जो डिफरेंस है वो आता है इनके 12th के परसेंटेज के ऊपर एंड फिर 10th के ऊपर। तो अकॉर्डिंगली जो रैंक्स है वो दिए जाते हैं। अगर आपका कहीं पे भी टाई हो रहा है तो टाई को जो है वो ब्रेक करने के लिए 12th 10th एंड ग्रेजुएशन के मार्क्स का जो यूज़ है वो किया जाता है। एंड आपको जो है वो रैंक्स के बेसिस पे ही जो एडमिशन है वो दिया जाता है, इसलिए जो रैंक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इन रैंक्स में से कौन से रैंक के बेसिस पे आपको जो एडमिशन है वो मिलता है, तो ये मैंने पहले ही जो है वो मिनी काउंसलिंग में एक लाइव सेशन जो है वो लिया था। तो वो लाइव सेशन आप देख के जो है वो जान सकते हो कि कौन से परसेंटाइल या फिर कौन से रैंक के बेसिस पे आपको जो है वो एडमिशन मिलता है। इनमें से कौन सा रैंक सबसे इंपॉर्टेंट है एंड कौन से रैंक की वजह से आपको जो डिस्ट्रैक्शन है वो हो सकता है एंड आपकी कॉलेज की जो लिस्ट है वो गलत बन सकती है। ये सब कुछ मैंने मिनी काउंसलिंग में जो है वो एक्सप्लेन किया है। तो उसके लिए आप जो है वो एनरोल कर सकते हो, लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के बारे में मैंने मैक्सिमम डिटेल्स आपको जो है वो दी है, जैसे ही अपडेट आएगा वैसे मैं आपको जो है वो बता दूंगा। साथ ही में फिर हम ये भी देखेंगे कि इस साल के जो कट ऑफ्स है वो इंक्रीज़ हो सकते हैं या फिर डिक्रीज़, बिकॉज प्रोविजनल मेरिट लिस्ट से हमें ये पता चलेगा कि इस साल कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, 50,000 ने किया या फिर 60,000 ने किया, तो वो सब कुछ पता चल जाएगा। तो जैसे ही वो अपडेट आएगा तो वैसे मैं आपको वीडियो बना के जो है वो इन्फॉर्म कर दूंगा। बाकी रैंक्स के बारे में जानने के लिए आप मिनी काउंसलिंग में एनरोल करके और बेटर तरीके से जान पाओगे कि कौन से रैंक से आपको बेटर कॉलेज जो है वो मिल सकता है। ठीक है, तो होप सो दोस्तों आपको सारी जो चीज़ें है वो क्लियर होगी। अभी मैं बाहर हूँ इसलिए इस फॉर्म में जो वीडियो है वो बना रहा हूँ। जल्दी जब घर पर चला जाऊँगा तो आपको प्रॉपर फॉर्म में जो वीडियोज़ है वो देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।